जय श्री राम दोस्तों। ये टाइम्स नाउ समिट 2025 पे भी वॉक बिल पे ही डिस्कस हो रहा है, वारिस पठान और सुधांशु त्रिवेदी के बीच में। तो सुनते हैं। मैं सुधांशु जी आपसे ही पूछूंगा, वफ का जो कानून लाने की जरूरत क्या थी, बताइए आप मेरे को। आपको तो पता है खुद को कि समझो 9 लाख एकड़ है या 9.5 लाख 10 लाख जो भी है, हमारी जमीन है। आप ये अमेंडमेंट ला के, हमको पता है कि बीजेपी की नीयत में ही खोट है। नीयत उनकी है कि हमारी जो वफ की जमीन है इसको यूसर्फ कर दे। अभी आपके पास हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, बताइए आप मुझे, वहां पे आप किसी मुसलमान को एंट्री देंगे? आप नहीं देंगे। तो हमारे वफ बोर्ड के अंदर आप नॉन मुस्लिम को एंट्री देके क्या बताना चाहते हैं? क्यों आप उसको एंट्री देना चाहते हैं? वफ यूजर का क्यों आप हटाना चाहते हो? तो यार बहुत सारी चीजें हैं जो आगे अपन बातचीत के अंदर बताएंगे, मगर पोलराइजेशन पे बात है तो ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का फोटे है कि पोलराइज करो फॉर देयर ओन पेक्युलर बेनिफिट्स। सुधांशु त्रिवेदी, I would like to respond on the starting of the polarization and the Waqf board, what he has said. From where this issue started, it was Abu Azmi of Samajwadi Party has unnecessarily raked up the issue of Aurangzeb. It was not us. Then followed by Mr. Rashid Alvi of Congress Party, followed by Imran Masood of Congress Party. Then Imran Pratapgarhi, who is a member of Parliament of Congress Party, has gone to the Aurangzeb's grave and Fatiha Padha Sahib. Then Ramji Lal Suman unnecessarily brought the dastardly comment of Babar ki aulad and Rana Sangar, etc. Is it we are doing? Then what's the sort of allegation? It's non-substantive and ridiculous. And if somebody is saying, now coming to the next aspect, if somebody is saying that because of the Chhawa movie, the polarization has started, I am unable to understand that if the Schindler's List and Saving Private Ryan has become an internationally acclaimed movie on the atrocities on Jews, none of the German got offended. When we talk about that the Clive has done so much of atrocities, Hastings has done so much of atrocities, if the General Dyer has done that type of thing, if Bhagat Singh's movie was done and shown that how brutal the Britishers were, none of the Christians wrote up, oh, it is hurting our sentiment. Then how come the Babar Tughlaq Aurangzeb has become connected with the Muslims, and what is the logic of polarization? The modern world, I want to know. That is the mindset which is being built up inside, that you remain connected. तो इन्होंने किया, मतलब हुआ क्या कि मुस्लिम और मुगल दोनों को एक मानते ये लोग, कि अगर आप मुगल के बारे में कुछ बोलोगे तो मतलब आप इस्लाम के ऊपर कुछ बोल रहे हो। तो इसको भी आप समझो, राइट? इस्लाम कहाँ से शुरू हुआ, कि यहाँ से किसी ने शुरू किया इसको, राइट? तो उसको या उसके जैसे लोगों को आप अगर कुछ बोलते हो तो ये होता है कि ये इस्लाम के अगेंस्ट में ही आप बोल रहे हो। सो टेक्निकली ये भी रॉन्ग नहीं है, मुस्लिम लोग भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि बाबर आया बोल के ही तो इंडिया में मुस्लिम है। बाबर अगर नहीं आता, अगर सिर्फ राजा की तरह आता तो इतने मुस्लिम थोड़ी ना होते। सारे मुस्लिम के बाप तो हिंदू थे यहाँ पे, बाप या दादा तक जाओगे तो सारे हिंदू निकलेंगे, राइट? तो पॉइंट इज कि बाबर ने ही तो इनको बनाया। इंडिया में इस्लाम को तो बाबर, अकबर और जितने भी इनके खानदान के जितने भी लोग हैं, मतलब, राइट, इन्होंने ही तो यहाँ पे इस्लाम को बनाया। तो अगर इस्लाम को इनको कुछ बोलते हो तो लगता है कि इस्लाम को आप बोल रहे हो, व्हिच इज ट्रू। ये हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम अलग है और बाबर और अकबर अलग है और ये जो भी है इनका ये सब अलग है, पर नहीं है ये लोग अलग। यही इस्लाम है, मुगल ही इस्लाम है और इस्लाम ही मुगल है। तो आप जितनी बार मुगल के बारे में बोलोगे, इस्लाम को ही दर्द होगा, मुस्लिम को ही दर्द होगा, कोई भी मुस्लिम हो। रीजन सेम वही है कि अगर अकबर बाबर नहीं होता यहाँ पर तो ये लोग मुस्लिम नहीं होते, सारे हिंदू होते ये लोग। Or rather than set in the hundreds-year-old background and forget about the modern age of cyberspace, AI and other things which the world is marching ahead. So this is the fundamental problem. And that's why I would like to see one more thing, that if you look in the present politics, it's a food for thought all the Indians, that for Aurangzeb, cutting across the party line, all the Muslim leaders were standing. I'm not saying the Muslim society, but all Muslim leaders standing. Whether it is a Congress, Communist, Samajwadi Party or his party MIM, Muhafiz-e Majlis, Muhtarme Ittihadul Muslimin, Siyasat-e secular siyasat. He is having double M in that. But for Hindus, cutting across the party line, Hindu leaders were not standing for their Bhagwan.
Now it has to point to think about it. For a tyrant ruler cutting across the party line, the Muslim leaders are standing, and for our God cutting across the party line, the Hindu leaders were not there. On the Waqf, I would like to say, it's not the issue. If it has been your land, it could have been a logical. But आपकी जमीन पे कोई क्लेम कर दे, आप जमीन ऐसे ही दे देते हैं, कोर्ट में जाते हैं ना। 120 प्रॉपर्टीज दिल्ली की क्लेम की वक्फ बोर्ड ने, 2014 में जाते आते कांग्रेस ने सब दे दी, गवर्नमेंट ने। कैन गवर्नमेंट क्लेम अ सिंगल इंस्टांस इन विच द गवर्नमेंट हैज गिवन अवे द प्रॉपर्टी विदाउट कॉन्टेस्टिंग इन द कोर्ट? दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ any person or community, it is the properties of the government which has been claimed, and that's why even the claim was done on the parliament. And one more thing, he's a lawyer, so he will be able to understand better. There is a time bound for the claim on the property, that is 12 years. If more than 12 years have gone to the possessions, nobody can claim. But in the Waqf Board case, it has been removed. Then, in the case of Places of Worship Act, the time was fixed on 15th August 47, but in the Waqf case, it is also removed. Means the Tiruchirappalli temple in Tamil Nadu was claimed on the basis of some order from Arcot Nawab in 1572. What sort of logic it is? And even if you consider that this is a Waqf land, so आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वो, कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में उन्होंने एक टाइम दे दिया कि इसके बाद इससे पहले जो भी प्रॉपर्टीज है या जो भी डिस्प्यूट्स है उनको भूल जाओ, राइट? इसके बाद कुछ है तो बताओ, ठीक है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वक्फ में ये है कि कोई टाइम बाउंड नहीं है पीछे, कितना भी 1000 साल पुराना हो, एक डॉक्यूमेंट उठा के किसी को कुछ मिल जाए या कुछ फेक बना ले, कहीं से फ्रॉजरी करके बना ले और उसको बोले कि ये देखो एक डॉक्यूमेंट है तो मतलब ये प्रॉपर्टी मेरा हो गया। वहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो टाइम लिमिट नहीं है तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि जितनी भी मस्जिद है सारे तो हिंदू लैंड पे ही बना हुआ, तो टाइम लिमिट वहाँ पे भी नहीं होगा ना। तो सारे तो हिंदू मंदिरों पे तोड़ तोड़ के बनाया इन्होंने, तो सबको पकड़ ले, लपेटे में ले लो सबको। Places of Worship Act, what says? It says that no places of worship can change the status in 15th August 47. तो तिरुचनापल्ली का मंदिर पे क्लेम जो है, it is in contradiction to the Places of Worship Act. It should have been withdrawn. No, वो भी नहीं करना है। Places of Worship Act का भी वही यूज करना है जहां पे हिंदू समाज को डैमेज हो, वक्फ को भी वही करना है जहां डैमेज हो। और लास्ट में कहूंगा, इट्स अ वेरी पिक्यूलियर लॉजिक। At the 1947 there were 30,000 acre land with Waqf Board. Now it is 9,60,000. ये कहते हैं हमने दी। साहब वो सोसाइटी इतनी प्रॉस्पेरस है कि 9,30,000 एकड़ तो दान दे दी है, और फिर कहते हैं साहब हम तो इतने गरीब और मजलूम हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। Such a dialectic logic, have you ever heard? Nobody can believe this. तो इसलिए मैं सिर्फ कहूंगा, ये जस्ट वन लाइन, मरीजे सेकुलर सियासत पे लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। इस सेकुलर मर्ज ने ही इस देश को ज्यादा प्रॉब्लम। All right. Waris Pathan, I'm coming back to Aurangzeb in just a minute, but one of the points that he made, and you mentioned Waqf by user. Now the committee has made it very clear that as far as the bill is concerned, Waqf by user is only going to apply prospectively, it's not going to apply retrospectively. So some of the concerns that you are expressing right now are not factually completely correct. Your response, and also response to what Mr. The concerns which we have been showing is truly, they are true. See, the All India Muslim Personal Law Board has taken out a website that whosoever objects this amendment bill, they can raise it. And you won't believe, Madhav, crores of Muslims have objected to this. So when the Muslims have totally rejected the Waqf bill, why does Modi want to get it? The moot question is that. That is why we said, they will say, okay, this property is under... क्योंकि ये मुस्लिम का नहीं है ना, ये पूरे कंट्री का सिचुएशन है। अब मुस्लिम ये कंट्री नहीं है, उसके लिए उनके लिए अपना कंट्री बनाया गया था। वहां जाए, वहां पर जाके बोले कि सारा प्रॉपर्टी मेरा है। Dispute, now you cannot go there, they go into the court. These things are going to happen in the country. So why do they want to get into all this kind of thing? Now Sudhanshu ji spoke about Aurangzeb. मैं सुधांशु जी आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये पोलराइज का ही टॉपिक चल रहा था। औरंगजेब का नाम लिए बिना आप लोग सियासत नहीं कर सकते। 300 साल बाद भी आज
औरंगजेब आपकी मदद के लिए आ गया। अरे भारत के मुसलमान को क्या लेना देना औरंगजेब के साथ में, बताइए। वो चले गए। अब 1788 के अंदर 1788 में औरंगजेब का डेथ हुआ। 111 साल उसके बाद तक मराठाओं ने ओएसीजी के कवर पे आप मराठाओं ने रूल किया। आपने जब कबर नहीं खोदी उसकी, वो मराठाओं ने कबर नहीं खोदी 111 साल, अब आपको क्यों खोदना है कबर? चलिए कबर खोदने चलते हैं। अगर कबर खोद के ले जाने से देश का विकास होता है, मैं आपके साथ चलता हूं, कुल्हाड़ी लेके हम दोनों जाके मिलके खोद के आएंगे। अगर कबर खोदने से मेरे युवाओं को रोजगार मिलता है, चलिए अपन कबर खोदते हैं। अगर कबर खोदने से ट्रिलियन इकोनॉमिक बन जाती है अपनी, चलिए कबर जाके खोद के आते हैं। अगर कबर खोदने से 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में जमा हो जाता है, मैं आपके साथ चलता हूं सुधांशु जी, अपन कबर खोद के लेके जाएंगे। अरे कबर, ये सिर्फ कबर खोदने से नहीं होगा औरंगजेब का। जितने भी यहाँ पे मुस्लिम है उनको भगा दो, तब हो जाएगा। जो जो ये बता रहे हैं ना, सब हो जाएगा इंडिया में। सारे मुस्लिमों को भगा दो, पाकिस्तान भेज दो, बांग्लादेश भेज दो, इसको भी भेज दो साथ में, देखो हो जाएगा। इसीलिए खोदने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये मुस्लिम ने बस स्लो ही किया है चीज़ों को, और कुछ किया नहीं। मतलब हर कोई किसी डेवलपमेंट को वो स्लो ही करते हैं। ये पूरा मुस्लिम को हटा दो, देखो उसके बाद मेरी बात पे सेटिस्फेक्शन ही को आपने बता दिया, देख क्या हिंदुत्व के चैंपियंस हमने क्या करके दिखा दिया। जबकि ये है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, फिर आप बोलेगे नहीं भी वो वफ की जमीन आ गई। तो आपको पोलराइज करना है तो कुछ अच्छी चीज पे लाइए, खाली हिंदू मुस्लिम। पिछले 30 दिन से आपने सही कहा, एसपी ने आपका काम कर दिया, उसके एमएलए ने आपको बराबर झुंझुना दे दिया, औरंगजेब का नाम लेके आप बजाते जा रहे हो। अभी उसके एमपी ने परसों एक झुंझुना दे दिया, आप बजाते हो रंगा संगा का। तो मतलब एसपी ही आपकी बी टीम है, तो आप भी मानते हो कि उसने आपको एक मौका दे दिया। आपने पूरे विकास से, डेवलपमेंट के तमाम मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका दिया। आज युवा पूछ रहा था महाराष्ट्र में, खास तौर से माधव, जब बजट सेशन चालू होने वाला था, फर्स्ट डे उन्होंने धमाका कर दिया। आज महाराष्ट्र के अंदर पूना का रेप केस के ऊपर बात होने वाली थी, मुंडे के ऊपर जो मर्डर का चार्ज लगने वाला था उसके ऊपर बात होने वाली थी, किसान फार्मर जो हर दिन आत्महत्या कर रहा है उसके ऊपर बात होने वाली थी। मगर तमाम बातों से ध्यान भटका दिया और पूरा बजट सेशन खराब कर दिया, जिसका पूरा कसूरवार एसपी का एमएलए था, जिसने बीजेपी को मदद जी कर। एक सवाल, अगर अब सुधांशु जी उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? बिल्कुल पूछूंगा, बट आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं, यू कैन अक्यूज बीजेपी ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट व्हाई डिड यू विजिट द ग्रेव ऑफ औरंगजेब अलोंग विद योर लीडर मिस्टर ओवैसी देन सर? देखिए माधव, इट इज एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट. Visit a grave, okay, we've been there, we went there, remove the ASI protection, we won't go there. But on the other hand, Advani ji, he visited the grave of Jinnah. Prime Minister Modi visited the grave of Bahadur Shah Zafar. You won't call them anything. Why? What is the harm in visiting the grave? There is no harm in visiting the grave. See, any stretch of imagination, sir, Aurangzeb is a tyrant. I hope you agree to that. So why are you venerating such a person? Why are you respecting I go such a with the person? history. Now you cannot change the history. If you want to dig up the grave, I will tell Sudhanshu Ji, okay, let us go and dig up Taj Mahal as well, Red Fort as well, because they are also built up by the Mughals. You hate Mughals, but you love the Mughlai dishes. Okay. They love it very much. They love butter chicken. They love Mughlai dishes. You are practicing the but they have politics the Mughals. But from 15 August, 26 January, from the Prime Minister unruffles the flag. That you won't touch anything. But you want to dig up the grave after 300 years. I'm asking him after those 300 questions. years. Why? I thought the country is going forward. I wanted the country to go forward, have bullet trains, employment. Like China has gone so forward, but we have gone 300 years back. Every day since 30 years we are talking about 300 back history. And second, just 10 seconds. Why don't we talk about the Britishers? एक मिनट सुधांशु भाई, आप मुगलों की बात कर लेते हो, रंगा संगा की आपने बात कर लिया, आप अंग्रेजों की बात क्यों नहीं करते? जनरल डायर ने अच्छा काम किया था, जलियांवाला बाग मैसेकर कर दिया था, उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी आप बात करोगे तो आपको उसके चमचों की बात करना पड़ेगा, आपको उसके बुट लिकर्स की बात करना पड़ेगा, उनकी बात करना पड़ेगा जो माफीनामे दे रहे थे अंग्रेजों को। इसलिए आप हिस्ट्री में वहां नहीं जाना चाहते। One by one, let's go one by one, Varis Pathan. The money issues that you have covered, but I want to ask you on the first question that he raised, that by removing the grave, will we be undoing history? Shouldn't the grave be there so that we know this person? अच्छा, वो अंग्रेज माफी पे माफी, वो सावरकर की बात कर रहे थे उसमें, कि सावरकर ने माफी लिखा था। पर क्वेश्चन ये बहुत इजीली, मतलब एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन है ये, कि ये कांग्रेस एक माफी के पीछे लगा होता है। वो राहुल गांधी भी बोलता रहता है माफी नहीं मांगते। सावरकर माफी मांग लिया था उसने। सावरकर को पता नहीं कितने सालों का जेल मिला था, और वो भी काला पानी वाला जेल था वो। और वो वहाँ पे किसी अच्छे इसमें नहीं रहते थे, ऑब्वियसली बहुत खराब सिचुएशन में रहते थे वो, ठीक है। नेहरू को जो जेल मिला था, वो कोई आगा खान पैलेस ऐसा कुछ है, वहाँ पे मिलता था उसको जेल, ठीक है। उसको वहाँ पे
सारी सुविधाएं होती थी उसमें, जेल में, उसके रूम में, बुक्स, सब कुछ अच्छा अच्छा, बेड, ये वो। एक बार उसको चूहा दिखा था तो वो भाग गया था, उसके पापा आए थे उसको ले जाने उसके बाद, क्योंकि उसको एक चूहा दिख गया था उसमें। तो वो इंसान या उसके पीछे के जो लोग, ये लोग, वो बोलते कि सावरकर को सावरकर ने माफीनामा लिखा था। अरे माफीनामा लिख के वो बाहर आके फिर से हल्ला ही मचा रहे थे वो उनके अगेंस्ट में। और इस बंदे को सोचो, पता नहीं हम लोग किस दुनिया में रहते हैं। मतलब सीरियसली मुझे अपने हम पे वो लगता है कि हम लोग पता नहीं कैसे दुनिया में रहते हैं यहाँ पे, कि नेहरू को अभी भी हम लोग मतलब बात कर रहे हैं। उसको उसको जला के भगा के सारे नाम हटा दो उसके, जितने भी तुमने नाम रखे ना। ही वॉज ए क्रिमिनल, नेहरू, इंडिया के लिए। मतलब क्रिमिनल का डेफिनेशन जो होता है, नेहरू ने सारे फुलफिल किए हुए हैं इसमें। उसने एक भी काम ऐसा नहीं किया जो कि इंडिया के या इंडिया के लोगों के लिए अच्छा हो। इंडिया के आधे से ज्यादा लोगों को पहनने को कपड़ा नहीं मिलता था उस टाइम में। वो एक पूरा सफेद वो पहन के गुलाब लगा के घूमता था। मतलब इट्स ही इज एन इंसल्ट, ही इज अ डिसग्रेस टू दिस कंट्री। As a tyrant. What is the BJP's position? Are फर्स्ट you in आई favor of विल removing the grave? टेक आउट द मास्क फ्रॉम हिज फेस। इन्होंने क्या कहा कि मुस्लिमों का औरंगजेब से क्या मतलब है? इन्हीं के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी। मास्क हटाना इसके फेस से ये है कि ही इज ए टेररिस्ट सिंपथाइजर। सिंपल, पब्लिकली आके बोल दो कि ये सारे जो मुस्लिम हैं, ये सारे के सारे टेररिस्ट सिंपथाइजर है। ये शाहरुख खान, आमिर खान से लेके सारे, जा जा के वो पाकिस्तान से लोगों को, वो एक्टर्स को बुला बुला के, अभी भी बुला बुला के ला रहे हैं वो, कि एक्टिंग करवाओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पैसा ज्यादा है ना। ये सारे टेररिस्ट है ये, इन हार्ट फॉर्म, जो आके बॉम्ब मारता है कसाब जैसा, गोली मारता है आके कसाब जैसा। सॉफ्ट फॉर्म, या आमिर खान, शाहरुख खान, वारिस पठान, ये लोग। ये सीधी सी बात है। एक हार्ड टेररिस्ट है, एक सॉफ्ट टेररिस्ट है, दोनों ही टेररिस्ट है। बोले थे ना, हमने 800 साल इस मुल्क पे हुकूमत की। ये हम कौन थे और 800 साल हुकूमत करने वाले कौन थे? अभी इनके मुंह से निकला, इनके नेताओं ने बोला था आगरे का ताजमहल तुम्हारे बाप ने बनवाया, लाल किला तुम्हारे बाप ने बनवाया। मेरे भाई, ये बाप कौन बना रहा है? आप बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं। और अभी राणा सांगा वाले स्टेटमेंट में याद करिए, रामलीला सुमन का स्टेटमेंट क्या है? कोट अनकोट, मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तुम राणा सांगा की औलाद हो। अखिलेश जी ने भी अपोज नहीं किया ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ रामजी लाल सुमन। ना ये बोल रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट इज एक्सेप्टेड। आप बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। आप अब रही समाजवादी बात पार्टी इसकी। को सवाल सर, करो कि अब उनका पूरी क्या बात। रंगा सर, समझा मैंने क्या बोलना बोलना है। statement हम तो नोट सिर्फ किया। इतना बोल रहे हैं कि वायलेंस सुनिए, नहीं होना वारिस चाहिए, पठान, वारिस पठान, you had your say. तोड़बाजी नहीं होना चाहिए। He बस हम didn't लोग interrupt इसकी you. बात Let's कर अरे रहे भाई, हैं। मैंने तो आपको He didn't कोट interrupt. किया। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा उखाड़ने की क्या जरूरत है? हाँ, हम भी मानते हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं, जब ये देश आजाद हुआ, हर बड़े शहर के हर बड़े बड़े चौराहों पे किंग जॉर्ज, क्वीन विक्टोरिया, फलाने फलाने वॉइस रॉय मूर्तियां लगी थी कि नहीं? उखाड़ी गई थी कि नहीं? क्यों उखाड़ी थी कांग्रेस ने? ये गुलामी के प्रतीक हैं। ये खड़े होकर भारत की को सम्मान नहीं देंगे। 1968 तक दुख की बात थी, किंग जॉर्ज की मूर्ति इंडिया गेट पे लगी रही थी। उखाड़ी गई थी कि नहीं? तो मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं भाई, जो पॉजिटिव देता हूं इंस्पिरेशन, उसको अब मैं ये कहना चाहूंगा, औरंगजेब से तो इन लोगों को बड़ी मोहब्बत है। एक से एक बड़े किसको मोहब्बत है बताओ मुझे। यहाँ पे औरंगजेब को कौन सी मोहब्बत है? सारे प्रूव कर रहा हूं, अभी सुनिए ना। औरंगजेब झूठा की एक कब्र प्रोपेगेंडा। पे जाते हुए इनका और ओवैसी जी का फोटो है। सैयद इब्राहिम रसखान की कब्र पे गए हैं? नहीं। आलम शेख की कब्र पे गए हैं? नहीं। मलक मोहम्मद जायसी की कब्र पे गए हैं? नहीं। अब्दुल रहीम भी नहीं खान गए। की कब्र पे गए हैं? नहीं। जिन्ना की नदीम कब्र पे अकबराबादी भी नहीं की कब्र गए। पे गए हैं? नहीं। यहाँ पे मोदी जी गए थे, आप बोले अडानी तो जी मैंने गए थे। डिस्टर्ब नहीं किया। Please, वारिस, वारिस. अब मैं बताना चाहता हूं, आगे ले जाओ, पीछे क्यों ले जा रहे हो? हमने डॉक्टर कलाम को प्रेसिडेंट बनाया। आलम इस्लाम में पिछले 300-400 सालों में कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ। नॉट अबाउट इंडिया, इंटायर इस्लामिक वर्ल्ड में जो बैतुल हिकमत था ना 10th सेंचुरी का, उसके बाद से पैदा होने बंद हो गए इस्लाम में साइंटिस्ट लोग। वो कलाम साहब को बनाया। मगर मैं आप लोगों से कहता हूं, कलाम साहब का नमाज जनाजा और याकूब मेनन का नमाज जनाजा एक दिन हुआ। कुछ बात वाला पार्ट यहाँ पे है नहीं। तो ये कांग्रेस के जो लोग थे, और ये जो सारे सॉफ्ट टेररिस्ट जो है, मतलब यहाँ पे अभी इंडिया में पल रहे हैं अभी, सब गए थे याकूब मेनन वाले उसमें। कलाम के उसमें कोई नहीं गया था।
तो ऐसे ही चलता है। अब अगर हम चलने देते हैं तो अब पॉइंट यही है कि हमें जागना है, हमें खड़ा होना है, अदरवाइज ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसी से मैं इसको बंद करता हूँ। वंदे मातरम।